बाप को ठिकाने लगाकर नीले ड्रम में छुपाया, घर के अंदर लाश और थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाया। कातिल भाई ने बहन को भी खामोश कराया, झूठ पर झूठ बोलकर पुलिस को भी खूब घुमाया। सीसीटीवी ने सब कुछ हकीकत बताया, तब जाकर असली कातिल पकड़ाया। जी हाँ, आपको बता दें ये घटना लखनऊ की है, जहाँ एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और फिर उसी ने थाने जाकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। इस कहानी में 3 किरदार हैं, बाप, बेटा और बहन। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई और इसके पीछे की जो बड़ी साजिश थी आखिर कैसे रची गई थी। पिता का नाम मानवेंद्र सिंह था और बेटे का नाम अक्षत प्रताप सिंह। 20 फरवरी के दिन सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। 20 फरवरी की सुबह में मानवेंद्र सिंह घर के अंदर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए, लेकिन बाहर निकलते हुए कहीं दिखाई नहीं दिए। अब देखिए बेटे ने क्या किया। वह अपने नजदीकी थाना में पहुंचा और अपने पिता की थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया। बताया कि सुबह 6 बजे पिताजी निकले थे, मैं खुद ही उनको जगाया क्योंकि उनको दिल्ली जाना था। मैं खुद उनको छोड़ने गया था। वे बोले कि 21 फरवरी तक हम लौट आएंगे, लेकिन उनका मोबाइल ऑफ स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे शक हो रहा है कि मेरे पिताजी के साथ में ऐसा कोई घटना ना हो जाए। ये सभी बातें अक्षत प्रताप सिंह थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इस रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल की आखिरी लोकेशन पुलिस ने ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस आखिरी लोकेशन पर पहुंची, लेकिन फोन नहीं मिला। अभी तक तो पुलिस को ये सभी बातें सच्चाई लग रही थी, लेकिन अब पुलिस वालों का शक धीरे धीरे घर की तरफ लौटने लगा। पड़ोसियों ने बताया कि 19 या 20 फरवरी की रात तीसरी मंजिल पर थोड़ा हलचल हुई थी, थोड़ा झगड़े की आवाज आई थी। किसी ने तेज आवाज भी सुनी थी, लेकिन उसे घरेलू झगड़ा समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। पुलिस ने डायरेक्ट सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया और यहीं से शक कहराने लगा, क्योंकि घर के अंदर उस बड़े कारोबारी को जाते हुए देखा गया। लेकिन जब अगले दिन की सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की गई और बहुत ही बारीकी से जांच की गई, तो कहीं पर भी उनको बाहर निकलने का फुटेज नहीं सामने आया। मतलब घर के अंदर तो गए, लेकिन बाहर ही नहीं निकले। अब लखनऊ पुलिस को पूरी ये बात समझ आ गई थी कि कातिल कहीं न कहीं घर के अंदर ही छुपा है। लेकिन पुलिस को क्या पता कि जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है आगे चलकर वही कातिल निकलता है। दरअसल आपको बता दें कि तलाशी के दौरान एक खाली कमरे में नीला ड्रम मिला। ढक्कन कसकर बंद था और बदबू को केमिकल से दबाने की कोशिश की गई थी। ड्रम खोला गया तो अंदर मानवेंद्र सिंह का सिर सहित धड़ बरामद हुआ। जब उस कारोबारी के बेटे से पूछा गया तो पहले तो उसने पुलिस को खूब घुमाया। पहले उसने कहा कि पापा बहुत ही डिप्रेशन में थे, फिर कहा कि बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन आखिरी में बोला कि ये सब मैंने ही किया है। पूछताछ में अक्षत सब कुछ सच उगल दिया। उसने बताया कि 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे पिता से विवाद हुआ था। वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और पढ़ाई को लेकर दबाव की बात सामने आई है। पिता बार बार दबाव बना रहे थे कि तुम्हें फर्स्ट आना है और इस बार का परीक्षा जरूर पास होना है। यहीं से विवाद खड़ा हुआ और छीना झपटी के दौरान लाइसेंसी राइफल से गोली चल गई। लेकिन इसके बाद 100 के टुकड़े कर छिपाने की साजिश ने इस दावे को और भी कमजोर कर दिया। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद शव को तीसरी मंजिल से नीचे लाया गया। पहले योजना थी कि कार में डालकर गोमती नदी में फेंक दिया जाए, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण संभव नहीं हुआ। फिर बाजार से आरी खरीद कर दोनों हाथ पैर काटे गए और टुकड़ों को गांव से बहुत दूर घने जंगल में फेंक दिया गया और धड़ को नीले ड्रम में भरकर घर में ही छिपा दिया गया। घटना के समय छोटी बहन कृति घर में थी। गोली की आवाज सुनकर कमरे में पहुंची तो पिता को खून से लथपथ देखा। पुलिस का कहना है कि उसे चुप रहने की धमकी भी दी गई। उस छोटी सी बहन को धमकाया गया कि अगर मुंह खोलेगी तो तुम्हारे साथ भी वही होगा। लेकिन जब फोरेंसिक जांच हुई तो घर और कार से खून के निशान मिले, जिससे पूरा सच सामने आ गया। फिलहाल अक्षत को हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है। और इस घटना ने पिता और बेटे की रिश्ते को पूरा शर्मसार कर दिया है। सभी लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आजकल के युवा आखिर कहां जा रहे हैं। ये घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन इस घटना पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यूजीसी को लेकर पूरे देश में मचा बवाल। मोदी सरकार ने लागू किया नया नियम, गरीबों के लिए आया भयंकर कानून, अमीर लोग हुए परेशान, पूरे देश में मचा हाहाकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर यूजीसी क्या है? इस नियम से कौन होगा बर्बाद और किसको होगा फायदा? क्या गरीब छात्रों का हक छीना जा रहा है या अमीर छात्रों का? और शिकायत करने पर कितने दिन में होगा एक्शन? आइए सब कुछ जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, अगर आप छात्र हैं, छात्रा हैं, अगर आप माता पिता हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, चाहे आप अमीर हैं या फिर गरीब हैं, क्योंकि यूजीसी का साइड इफेक्ट सबके ऊपर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर यूजीसी का मतलब क्या होता है। देखिए, यह एक सरकारी संस्था है जो पूरे देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर नजर रखती है। जैसे गांव में मुखिया होता है, जैसे जिले में डीएम होता है, पूरे स्टेट में एक ही मुख्यमंत्री होता है और पूरे देश में एक ही प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल वैसा ही यूजीसी है। वैसे ही पूरे देश के कॉलेजों का मुखिया यूजीसी है। कौन सा कॉलेज सही है, किसकी डिग्री चलेगी, कॉलेज में कौन सा नियम चलेगा,
रहेगा, यह सब यूजीसी तय करता है। आपके बच्चों के साथ में कहां पर अन्याय हो रहा है, कहां फीस लूट रहे हैं, कहां जाति धर्म छोटे बड़े का भेदभाव हो रहा है, इन सब पर यूजीसी का सीधा कंट्रोल रहता है। यानी यूजीसी छात्रों का सबसे बड़ा सहारा है। एक लाइन में समझे तो सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का यूजीसी सबका बाप है। आखिर यह बवाल क्यों मचा है और सरकार ने कौन सा नया नियम जारी कर दिया है, यही सबसे मेन बात है और यही आपको समझना है। देखिए, अब सरकार ने जो नया नियम लागू किया है उसके अनुसार हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस नियम को मानना जरूरी कर दिया है। अगर किसी छात्र के साथ जाति धर्म भाषा अमीर गरीब या छोटे बड़े कहकर भेदभाव होता है तो उसकी शिकायत तुरंत सुनी जाएगी। पहले क्या होता था, छोटे जाति या गरीब परिवार से आए लड़कों को कॉलेज में कुछ बड़े जाति के लड़के ताना मारते थे, उन्हें नीचा दिखाते थे, मजाक उड़ाते थे, कभी कभी तो उन्हें क्लास में बैठने तक भी नहीं देते थे, यहाँ तक कि क्लास में बैठने में भी शर्म महसूस करवा देते थे। इसलिए छोटे जाति वाले छात्र अंदर ही अंदर घुटते रहते थे, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते थे। अब इस नियम के बाद वह सीधे शिकायत कर सकते हैं। हर कॉलेज में एक शिकायत अधिकारी रहेगा, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सभी जानकारी कॉलेज की दीवार पर और वेबसाइट पर लिखना जरूरी होगा। अगर कोई छात्र शिकायत करता है तो 30 दिन के अंदर जांच किया जाएगा, लेकिन कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले छोटी जाति समझकर इग्नोर कर देते हैं या उसकी शिकायत को हल्के में लेते हैं। और अगर कॉलेज कोई भी कार्रवाई नहीं करता है तो छात्र सीधे यूजीसी पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकता है और जैसे ही यूजीसी को शिकायत मिलेगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। यूजीसी को शिकायत मिलते ही कॉलेज पर सख्त एक्शन लेगा। अब चलिए समझते हैं कि इसमें गरीबों का नुकसान है या फिर फायदा है। देखिए, इस नियम से गरीब, कमजोर, दबे हुए, छोटे जाति वाले छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि अब कोई उन्हें दबा नहीं सकता है, कोई उन्हें नीचा दिखाकर कॉलेज में राज नहीं कर सकता है। ऐसे छात्रों को अब मोदी सरकार उनकी आवाज को उठाने के लिए कानूनी अधिकार दे दिया है, क्योंकि जिन लड़कों की आदत थी दूसरों को दबाने की, जाति के नाम पर रोब दिखाने की, गरीबों का मजाक उड़ाने की, उनके लिए यह नियम बहुत भारी पड़ने वाला है। यानी गरीबों के लिए यह नियम बहुत ही अच्छा है, वहीं अमीर छात्रों के लिए यह नियम बहुत ही भयानक है, क्योंकि अब एक शिकायत उनकी पूरी पढ़ाई खराब कर सकती है। इसका असर चाहे गरीब घर का लड़का हो या फिर अमीर घर का लड़का हो, सबके ऊपर साइड इफेक्ट पड़ने वाला है, चाहे वह किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हो। लेकिन सरकार के अनुसार जो गलत है उन्हें अब डरना पड़ेगा, यही है यूजीसी का सख्त नियम। लेकिन पूरे देश में बवाल क्यों मचा है ये भी ध्यान से समझ लीजिए। लोग कह रहे हैं नियम तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी ने झूठी शिकायत कर दी तो जांच होने तक जिस पर आरोप लगा उसकी बदनामी होगी, उसका करियर खत्म होगा, उसकी इज्जत जाएगी। यही डर लोगों को सता रहा है और इसलिए लोग मोदी सरकार को इस कानून को वापस करने के लिए बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए यह नियम नहीं हटाया गया तो कॉलेज का माहौल कैसा होगा? कुछ छात्र कह रहे हैं अगर किसी ने दुश्मनी से हम पर आरोप लगा दिया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि झूठी शिकायत पर सख्त सजा साफ नहीं लिखी गई है। यही से डर पैदा हो रहा है। इस नियम से माहौल ऐसा हो जाएगा कि कोई ठीक से किसी से बात भी नहीं करेगा, कोई ठीक से किसी से मजाक भी नहीं कर पाएगा। इस नियम से टीचर भी डरे हुए हैं, अगर हमने कुछ समझाया और किसी ने गलत समझ लिया तो हमारे ऊपर तो बच्चे सीधे शिकायत कर देंगे। जब तक जांच में खुलासा होगा कि मामला क्या था तब तक करियर बर्बाद, नौकरी जाएगी और बदनामी अलग से। अब कुल मिलाकर समझिए यह नियम आखिर किसके लिए है? उन बच्चों के लिए जो चुप रहते थे, जो अपमान सहते थे, जो डरते थे, अब उन्हें आवाज मिली है और इसलिए पूरे देश में बवाल मचा है। कई लोग कह रहे हैं कि इस नियम को वापस लिया जाए, इस नियम को हटाया जाए, तो कई लोग इस नियम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यह नियम बहुत ही अच्छा है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है? क्या यूजीसी नियम सही है या फिर गलत? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आखिर यूजीसी क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट।